श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। देव पूजन का फल विनाशशील है। क्या बता रहे कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका ये पूजना अज्ञान पूर्वक होता है। भगवान ने बताया कि देवताओं को भी पूजते हैं, वो किसको पूजते हैं? हमको ही। लेकिन उनको मालूम नहीं कि तुम डायरेक्ट हमको पूज सकते हो, लेकिन देवताओं के पास जाते हैं कि देवता हमको आसानी से हमारा काम कर देंगे। तो इस सकामता के कारण तो कहते उसी भगवान कहते अज्ञान है। जैसे माता पिता हैं सामने खड़े, लेकिन बच्चे से कोई वस्तु मांगे, कोई उनकी कोई खुशामद करे, सेवाज करे। माता पिता हैं लेकिन बच्चे के नाम से कार्ड भेजे तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इनके बच्चों को फुसला लो तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन बच्चे बिना माँ बाप की आज्ञा के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जब तक माँ बाप उनके आज्ञा नहीं देंगे, जब तक उनसे नहीं वो पूछेंगे, तब तक नहीं कर सकते। तो उसी यही समझाने के लिए भगवान ये बता रहे हैं कि देवताओं का पूजन भी प्रकारांत में भगवान का ही पूजन है। कैसे भी देवताओं की भी पूजा अगर की जाती तो है तो भगवान की ही पूजा, परंतु लोग देवताओं को पूजन अपनी संसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, इसलिए भी अपनी कामनाओं के दायरे में ही संकुचित रह जाते हैं और फल भगवान के आराधना से प्राप्त होते हैं, उनसे स्वयं अपने को वंचित कर लेते हैं। कहते देखो भी देवताओं की वो पूजा करते हैं तो देवताओं में ही बंध के रह जाते हैं। अब जबकि अगर भगवान की शरण में जाएं तो भगवान को पा सकते हैं, लेकिन उनकी समझ ही नहीं होती। देवता हैं रजोगुणी, किसी के कारण उनको बस उतना ही चीज़ वस्तु सकामता के कारण, कभी लड़का बच्चा चाहिए, कभी जो है कभी उनको घर द्वार चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सिर्फ पड़े रहते हैं। लेकिन देवता सबको शांति नहीं दे सकते, परमात्मा नहीं दे सकते। दृष्टांत भी है कि देखो एक जो था तो उसको उनके घर वालों ने वो गली से जा रहा था, एक आदमी जो था वो गली से निकलते हुए जा रहा था, तो उसने देखा कि छज्जे पर एक लड़की बाल को खूब सुखा रही थी, खोल के खींच रही थी। उसने लड़की को देखा और कहा वाह क्या कारीगरी है, इतने सुंदर है, ऐसे मन में सोच रहा था और देखने लगा खड़े होकर के। इतने में वहाँ के गली के लोगों ने देखा कि ये लड़की को देख रहा है, उसी के कारण ही सब लोगों ने उसको मारा पीटा और फेंकाए उठवा के गाँव के किनारे अपने वहाँ पर एक काली जी का मंदिर था, उसी के पास डाल के सब लोग चले आए कि अब ये गली में नहीं किसी को परेशान करेगा, किसी की लड़की नहीं देखेगा। तो फिर घर में आ गए सब लोग। उधर क्या हुआ, उसका जो खून बहा तो वहीं पर काली जी की जो है मूर्ति बनी हुई थी मंदिर में, वो चरण में काली माँ के चरण में पहुँचा जाकर के माता रानी प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने कहा भैया मांग लो वरदान, तुम जो मांग लो वरदान, हम तुम पर प्रसन्न है, तुमने मुझे खून की जो है हमारा चरण को मेरे धुला है खून से, इसलिए। तो कहा, अब उसने सोचा बढ़िया मौका है, इतना हमको वरदान, जब मुझको आशीर्वाद मिल रहा है या हमको कुछ मिल रहा है तो हम क्यों दुनिया का बवाले में पड़े। उन्होंने तुरंत ही कहा हाँ माता, हमको जो है एक वरदान की जगह 3 वरदान चाहिए। तो माता ने कहा ठीक है, जब हम देने ही आए हैं तुमको तो एक की जगह 3 ले लो। तो उन्होंने कहा कि देखो पहला नंबर में ये है, वो गरीब था, कि हमारा घर द्वार खूब अच्छा सा गली मोहल्ले में सबसे अच्छा बन जाए, और जो लड़की को हम देख रहे थे उससे ही मेरी शादी हो जाए, जिसके कारण सब लोगों ने मारा पीटा हमको, कहा उससे ही मेरी शादी हो जाए। उसने कहा मस्त का तीसरा मांगो, कहा वो मेरा मन करेगा तब हम मांग लेंगे। कह के भाई माता ने कहा ठीक है, जब तुम्हारा मन हो तब मांग लेना। तो माता रानी वहाँ से भाई उसके बाद अपने में वो लीन हो गई। फिर ये घर में आया तो भाई सबसे अच्छा उनका मकान बन गया गली में, और उससे उसकी शादी भी हो गई, वो लोग आकर कर दिए शादी। अब ये सोच रहा 2-4 दिन बाद कि इतने में क्या होता है, कम से कम गली मोहल्ले में सभासद तो हमको होना चाहिए और कुछ धनवान भी होना चाहिए जिससे हमारे लोग सम्मान करें। फिर गया, कहा वरदान तो मेरा एक बाकी है, लाओ माता से मांग लाए। फिर माता को बुलाया, आह्वान किया, माता आओ हमें वरदान चाहिए। माता भाई आई, उन्होंने कहा मांग लो वरदान। उन्होंने कहा फिर कहा जो मेरा एक बाकी है उसके लेंगे हम 3। तो कहा कि ठीक है ले लो, कोई बात नहीं, जब हम देने आए हैं तो 3 ले लो। जब उन्होंने कहा कि 3 ले लो, और जैसे ही वो कहा कि भाई का पहले में हमको कम से कम अपने जो है अपने नगर का हमको सभासद बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, और या
और हमारा इतना रुपया पैसा मेरे पास हो कि सारा शहर हमारे पास हमारा सम्मान करे, गाड़ियाँ घोड़े सब मेरे पास हों, जिससे लोग हमारी इज्जत करें और हर एक हमसे राय ले। माता ने कहा हम उसका तीसरा जब मेरा मन करेगा तब मांग लेंगे। फिर भाई थोड़े दिन हुए तो रहा, तो कहा इतने में क्या होता है, इससे क्या मतलब, कम से कम हम प्रधानमंत्री बन जाएं, कम से कम राष्ट्रपति बन जाएं, और हमारी एक पत्नी से कोई मतलब नहीं, कम से कम 100 पत्नी हमारी हो। राजा महाराजा लोग कैसे रखते थे। फिर गया, कहा वरदान तो मेरा बाकी, जाओ मांग लेते हैं माता से। फिर पहुँचे जा करके वहाँ पर, अब माता से फिर मांगा, माता प्रसन्न हो, हमें वरदान चाहिए। तो माता ने कहा भाई मांगो वरदान। जब मांगा तो कहा हमको राष्ट्रपति बना दो और हमारी 100 हमारी पत्नियां हों, ऐसी मेरी शादी करा दो। माता ने कहा वो मस्त, का तीसरा मांग लो। कहा वो फिर मेरा मन करेगा तब फिर मांग लेंगे। भाई घर में आया तो वो बन गया राष्ट्रपति। जिसके घर में 4 लोग होते तो कितनी चिंताएं होती हैं, और जब राष्ट्रपति बन गया तो कितनी उसको चिंता बड़ी होगी, कितनी परेशानी बड़ी होगी। बड़ा परेशान, क्या करे, कैसे हल हो, कैसे समस्याएं ये खत्म हो, ऐसे उलझ रहा था। और मन में सोच रहा जिसकी एक स्त्री होती है तब भी कितना परेशान होता, कितना सामान लाए, कोई भी चीज़ घर में इकट्ठा करे लेकिन कमी की कमी ही रहती है। जिसकी 100 स्त्रियाँ हों तो वो क्या करेगा। जैसे बताया ना, ये 2 जोगिनी के बीच अकेला लांगुरिया, एक कहे मुझे झाला ला दो, एक कहे मुझे झुमका, एक कहे मुझे रबड़ी लाओ, एक कहे हमें खोया। मतलब जो भी 2 में परेशानी इतनी होती है। जिसकी 100 स्त्रियाँ होंगी, कोई भगवान थोड़ी है। भगवान तो इतने रूप बनाए हुए थे। भगवान ने जब इतने शादी की, सब घर में रहते थे, वो सब कार्य करते थे। एक बार नारद ने देखा भी था उनको अजमा करके कि भगवान ने शादी तो कर ली, लेकिन क्या इतने लोगों की देख रेख कर पाते। तो देखा जाकर कहीं पर भगवान अपनी पत्नी के साथ बैठ के खाना खा रहे, कहीं बनवा रहे, कहीं कपड़े धुलवा रहे, कहीं सब्जी पानी ला रहे, कभी बच्चों, हर घर में भगवान विद्यमान थे। तब नारद ने कहा प्रभु तुम्हारे अनंत रूप है। सच में भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है, कोई उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। सब रातों दिन करते हैं लेकिन फिर भी कोई नहीं कर सकता इतना। तो इसके कारण ही वो भाई जब गया तो फिर लौट के आया तो 100 स्त्रियाँ थी तो बड़ा परेशान हो गया। और इतना बड़ा कार्य जब उसको मिला तो बड़ा परेशान हो गया। और वो आकर के फिर आया, कह रहे माता प्रसन्न हो, हमें वरदान चाहिए। माता ने कहा तुम तो भाई 1 के लोगे 3। कहा नहीं, अब हमको 3 नहीं चाहिए, हमको 1 ही दे दो जो हमारा बाकी है। तो कहा वो मांग लो भाई। तो उन्होंने मांगने के लिए कहा तो माता से कहा माता हमको शांति दे दो। माँ ने कहा वो हमारे पास नहीं है, उसके लिए तुम्हें बिना गुरु के किसी को शांति नहीं मिलती, उसके लिए तुम्हें गुरु की शरण जाना पड़ेगा। तब कहते उस समय योग वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ गुरु थे, तब उनको जा करके वो कहा कि उस गुरु के पास जाओ, वही तुमको शांति देंगे। और जब तक गुरु की भेंट नहीं होती तब तक इंसान को शांति नहीं मिलती। जैसे तरह तरह के बताया कि एक जो लकड़हारा था तो वो जंगल में रोज जाता था, लकड़ी काटता था, रोजाना लकड़ी काटता था, परेशान रहता था। उसको एक बार संत मिल गए, उन्होंने कहा कि भैया तुम रोज़ रोज़ इतना परेशान होते हो, हम तुमको सुबह शाम रोज़ देखते हैं परेशान होते हुए, तुमको हम एक जगह बता देते, वहाँ पर जाकर के तुम जाओ, तो वहाँ पर जाकर के तुम हमारा काम बन जाएगा, तो ये दौड़ धूप तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसे बता दिया, उनको समझा दिया कि इधर से एक गुफा बनी हुई। जब गुफा में घुसा तो देखा पहले उसको लोहा मिला, बहुत लोहा पड़ा हुआ था। फिर आगे और बड़ा तो तांबा मिला, तो उसको चांदी मिली, चांदी देखा तो और आगे बढ़ा तो सोना मिला। आखिरी में जब पहुंचा तो वहाँ पर हीरे मिल गए उसको, हीरे लाल। तो उसने अपनी झोली में भरे और निकल के बाहर आ गया। बाहर आकर के कहा कि भैया क्या ले आए तुम अंदर से हीरे, क्या ले आए तुम, वहाँ से कौन चीज़ लेकर के आए। तो बताया उसने ये देखा था, वो देखा था, लेकिन हम हीरे लेकर के ही बाहर आए। तो कहा कि जौन है ठीक है, अच्छा रखो, आज से तुम्हारी सारी समस्या ही हल हो गई। तो उसने कहा कि बाबा तुम भी तो जानते थे कि हीरे इसके अंदर हैं, तो तुमने इनको क्यों नहीं बटोरा, इनको क्यों नहीं लिया, तुम यहाँ ये पेड़ के नीचे क्यों बैठे रहते हो। कहा हम भी ऐसे तुम्हारे जैसे एक दिन आए थे और हमारे गुरु भी इसी पेड़ के नीचे बैठते थे। तो हमने उनसे पूछा जो प्रश्न तुम हमसे करते वही प्रश्न हमने उनसे पूछा था। तब गुरु ने कहा जंगल में तो तुम जा सकते हो, लेकिन अंदर आने की कला गुरु ही देता है। तब उसने हीरे फेंक दिए, वहीं पर गिरा दिए और संत की शरण में बैठ करके कहा हमें भी अंदर जाने की कला सिखा। तो ये गुरु ही हमको कहते नहीं है, जितना तुम संसार में भाग रहे हो, जितना तुम दौड़ रहे हो, तो थकोगे तो कहाँ जाओगे, कहीं पर भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए अंतर्मुख हो जाओ।
अगर तुम कल्याण अपना चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो तो अंतर्मुख हो जाओ। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि जो उसी को देवताओं में पढ़ते हैं तो उतने ही सब कुछ हो जाते हैं, और उसके बाद उनको जो है हमारी प्राप्ति नहीं होती। इसी के लिए उनको अज्ञान बताया भगवान ने, स्वयं अपने को वंचित कर लेते हैं। इसलिए इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि देवताओं के पूजन को अपना ही पूजन बताया तो है, परंतु इसे अज्ञान पूर्वक पूजन कहना बताया। भक्त प्रवर तुलसीदास जी महाराज ने भी शंकर भगवान, जगजननी पार्वती, भक्त श्रेष्ठ हनुमान इत्यादि की स्थिति में भी बहुत कुछ लिखा है, परंतु उन सबसे लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं चाहकर भगवान की कृपा की प्राप्ति की याचना की है। उनका ये पूजन भगवान की ही पूजन है, यही पूजन पूर्ण ज्ञान पूर्वक है। कहते अगर तुम किसी की पूजा भी करते हो, पाठ भी करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन अपना गुरु कहते हैं उससे चाहना भगवान की करते हो, तो गुरु भगवान कहते चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम भगवान को चाहते हो तो भगवान को ही पकड़ो ना, और जगह दरवाजे खटखटाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए भगवान कहते अब अज्ञानता ना करो, सीधे हमारे पास आ जाओ, तुम्हारे लिए हमारा दर खुला है, खुला ही रहेगा। दरबारे हजारों देखे मगर तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबारे हजारों देखे मगर तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा फूल न हो ऐसा कोई गुलजार नहीं। जिस गुलशन में तेरा फूल न हो। हर समय फरिश्ते रहते हैं दिन रात झुके तेरे चरणों में। हर समय फरिश्ते रहते हैं दिन रात झुके तेरे चरणों में। है कौन भला इस दुनिया में तेरे दर का खिदमतदार नहीं। दरबार हजारों देखे मगर तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया खुद एक भिखारिन है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया खुद एक भिखारिन है। हम मांगे जग के दाता से जाहो तक कभी इनकार नहीं। हर दरबार हजारों देखे मगर तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। आ जाओ मेरे प्रीतम प्यारे बीमार की हालत ठीक नहीं। आ जाओ मेरे प्रीतम प्यारे बीमार की हालत ठीक नहीं। जीवन की बची कुछ सांसें हैं इसका कोई एतबार नहीं। दरबार हजारों देखे मगर तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा फूल न हो ऐसा कोई गुलजार नहीं। ऐसा कोई गुलजार नहीं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन